आज के मुख्य समाचार। सरकारें भारत के जजों की छवि धूमिल कर रही हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ रुपयों के घोटाले के आरोप में ठेकेदार गिरफ्तार। 4 दिनों से लापता युवती का शव आसाराम बापू के आश्रम के अंदर कार में मिला। आज मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। मुंबई, भारत के जजों की छवि को लेकर चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सरकारें जजों की छवि धूमिल कर रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय के घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति मिलने के मामले में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सरकारों की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी की। वह बोले कि आजकल आए दिन सरकारें जजों की छवि धूमिल करती रहती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह मामला उचित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें राज्य के पूर्व प्रमुख सचिव और उनकी पत्नी की बेनामी और अन्य संपत्ति की जानकारी देने वाले विसल ब्लोअर के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने भी इस मामले में अलग से अपील दाखिल की है। सरकारों पर अपनी टिप्पणी के बाद सीजेआई ने सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए टाल दी। सीजेआई ने सरकारों और उनके अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले तो सिर्फ निजी संस्थाएं या पक्षकार ही कोर्ट में जजों की छवि धूमिल करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब सरकारें ही ऐसा करने लग गई हैं। ये स्थिति ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के नगर निगम में किए गए करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी ठेकेदार फिलहाल विजिलेंस की गिरफ्त में है। अब बगैर काम के भुगतान किए गए करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में भी मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारी है। इस मामले में कुछ बड़े अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस टीम ने इसकी तैयारी कर ली है। विजिलेंस ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का सुझाव दिया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ बिंदुओं पर अभी जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि आरोपी ठेकेदार का रिमांड खत्म होने से पहले ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोरोना काल में 7 जुलाई 2020 को 5 पार्षदों दीपक चौधरी, कपिल डागर, दीपक यादव, सुरेंद्र अग्रवाल व महेंद्र सिंह ने नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर यश गर्ग को एक शिकायत दी थी कि उनके वार्डों में विकास कार्य हुए नहीं हैं और करीब 50 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। इस पर निगमायुक्त ने संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया। मामला राज्य सरकार तक पहुंचा तो सरकार ने मामले की जांच 5 फरवरी 2021 को विजिलेंस को सौंपी गई। विजिलेंस ने आरोपी ठेकेदार के साथ जो अन्य कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें से कुछ को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। निवर्तमान पार्षद जसवंत ने बताया कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें कनिष्ठ अभियंता शेर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। लिपिक पंकज, प्रदीप और तस्लीम को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है। ये तीनों आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे थे। प्रेमराज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वैसे भी इन अधिकारियों से कभी उनका मिलना नहीं हुआ। नगर निगम में हुए 200 करोड़ रुपए घोटाले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले पर अपना बात रखी है। गुरुवार को अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में बड़े अधिकारी भी शामिल रहे हैं, क्योंकि उनके बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। अधिकारियों की अनुमति के बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया गया होगा। भड़ाना ने नाम लिए बिना कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा पर भी तंज कसा है। कुछ लोग अपने पाप को छुपाने का नाटक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में पाया गया कि बगैर काम के भुगतान के अलावा कुछ मामलों में एस्टीमेट में काम की लागत को कई बार बढ़ाकर भी घोटाला किया गया। उदाहरण के तौर पर जैसे वार्ड -14 में इंटरलॉकिंग के काम का एस्टीमेट 54.36 लाख तैयार किया गया, लेकिन इसे 2 बार में बदलते हुए 1.97 करोड़ रुपए का किया गया। इसी मामले में आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया। गोंडा, पिछले 4 दिनों से लापता युवती का शव आसाराम बापू के आश्रम में मिला है। बताया जा रहा है कि युवती का शव आश्रम के अंदर खड़ी एक कार में था। शव मिलने की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गोंडा पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी किसकी है और शव इसमें कैसे आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आश्रम के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। यह मामला गोंडा के सिटी कोतवाली क्षेत्र के बेमोर गांव का है। गांव के पास आसाराम बापू का आश्रम बना हुआ है।
प्राप्त समाचार के मुताबिक जिस कार में युवती का शव मिला है वो कार बीते कई दिनों से खड़ी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि युवती अपने घर से 4 दिन पहले गायब हो गई थी, जिसका शव आसाराम बापू के आश्रम में कई दिनों से खड़ी कार से मिला है। कार के अंदर से दुर्गंध आने पर आश्रम के कर्मचारी ने गाड़ी खोलकर देखा तो उसके अंदर से शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल और आश्रम को सील कर दिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस को सूचना। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से हत्या कर शव छिपाए जाने का मामला लग रहा है, क्योंकि आश्रम के अंदर यह कार बीते कई दिनों से खड़ी थी। पुलिस ने बताया कि कार के अंदर से बदबू आने पर आश्रम के चौकीदार ने जब उस कार को खोलकर देखा तो उसके अंदर शव मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम आश्रम और गाड़ी की जांच कर रही है। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC के सैकड़ों हड़ताली कर्मचारियों ने आज मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। दावा है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की। कुछ कर्मचारियों ने उनके आवास की ओर जूते चप्पल भी फेंके। इसकी सूचना मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से NCP चीफ पवार को फोन किया और उनका हाल जाना। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांड्या से भी बात की और पवार की सुरक्षा में हुई चूक का मसला उठाया। इसके बाद पवार के घर हुए हंगामे की जांच जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर को सौंपी गई है। अधिकारी सिक्योरिटी फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर की जांच करेंगे। पुलिस ने प्रदर्शन के मामले में 105 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और सभी को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण मुंबई में स्थित पवार के घर सिल्वर ओक पर 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, जिसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। कुछ समय के लिए NCP प्रमुख के घर के बाहर हंगामा हुआ। कर्मचारियों ने कहा कि वे राज्य सरकार के साथ निगम के विलय की अपनी मांग पर कायम हैं। MSRTC के हजारों कर्मचारी खुद को राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा देने और निगम के विलय की मांग को लेकर नवंबर 2021 से हड़ताल पर हैं। 3 दलों शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में परिवहन मंत्रालय NCP के पास है और अनिल परब परिवहन मंत्री हैं। पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना है कि अंदर मौजूद उनके माता पिता सुरक्षित हैं। सुले ने प्रदर्शनकारियों से गुहार लगाते हुए कहा, मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। कृपया सहयोग करें। मेरे पिता, माँ और बेटी घर के अंदर हैं। मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने दें। NCP नेता व महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि कर्मचारियों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने ट्वीट किया, विरोध प्रदर्शन ने जो अवांछनीय मोड़ ले लिया है वह ठीक नहीं है। मुंबई में राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर प्रदर्शन अनावश्यक था। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अच्छी तरह से पता है कि इन प्रदर्शनकारियों को कौन उकसा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी BJP के नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि राज्य में शिवसेना राकांपा कांग्रेस की झांसा देने वाली सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।